गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। कोरल ड्रा के 8वीं क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। आज की इस क्लास में हम लोग कोरल ड्रा के अंदर टूल बॉक्स में जितने भी तरह के टूल्स होते हैं उसका प्रयोग हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आप लोगों को थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकली भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। थ्योरी भी दूंगा और कैसे हम इस टूल का यूज करेंगे वो भी आपको बताऊंगा, वीडियोस के साथ में नोट्स भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपका टूल बॉक्स है। मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये टूल बॉक्स नहीं है बल्कि ये टूल है और ये बेसिक टूल है। लेकिन ये पूरा अगर हम बात करेंगे यहां से लेकर के यहां तक तो ये हो गया टूल बॉक्स। मतलब देख लो, ये है आपका, ये पूरा भाग जो है ये कहलाता है टूल बॉक्स। क्या कहलाता है? टूल बॉक्स। और इस बॉक्स में जितने भी तरह के टूल हैं, इस बॉक्स में जितने भी तरह के टूल्स हैं इसे कहते हैं बेसिक टूल। क्या कहते हैं? बेसिक टूल। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे टूल्स में जितने भी तरह के टूल्स हैं, इस टूल में यहां पे एक एरो दिखाई दे रहा है। यहां पे एरो दिखाई दे रहा है, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखो यहां पे एक एरो दिखाई दे रहा है। देखो यहां पे सारे टूल्स में ऐसे एक एरो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको कुछ और टूल्स दिखाए जाएंगे। यहां पे जाओगे तो 3 टूल, मतलब 3 टूल्स। यहां पे जाओगे इतने सारे टूल्स, यहां पे जाओगे इतने सारे टूल्स। यानी कि सभी टूल्स पे अगर आप क्लिक करोगे एरो पर तो इसके अंदर भी कई सारे टूल्स होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग फ्लाई आउट टूल। फ्लाई आउट मैं दिखा रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं? FLYOUT, फ्लाई आउट टूल्स। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं बताता हूं, ये पूरा भाग कहलाता है, ये है पूरा टूल बॉक्स। ये कौन सा बॉक्स है? टूल बॉक्स। और इस बॉक्स में कई सारे टूल्स हैं। अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे तो ये सभी टूल्स हैं जिसको कहते हैं बेसिक टूल। जब आप कोरल ड्रा का इस्तेमाल करोगे तो आप इन सभी टूल्स का इस्तेमाल जरूर करोगे, क्योंकि हम विदाउट टूल हम कोरल ड्रा के अंदर किसी भी तरह का वर्क नहीं कर पाएंगे। हम किसी भी तरह का डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें टूल का इस्तेमाल जरूर करेंगे और आपको करना ही पड़ेगा। तो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो होता है बेसिक टूल, और इस टूल के अंदर जितने भी टूल्स हैं उसे कहते हैं फ्लाई आउट टूल। ये है आपको, तो भाई ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो इन चीजों के बारे में बताना पड़ेगा कि दोस्त ये सब जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिक टूल, है ना। और इस टूल के अंदर जो टूल दिखाई दे रहा है ये है फ्लाई आउट टूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बताते हैं आपको, अगर इस पेज को जूम करना है, मतलब कि आप जिस पेज में काम कर रहे हो, ठीक है, आप इस पेज में काम कर रहे हो, अगर आपको इस पेज को जूम करना है तो जूम करने के लिए कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में प्लस बटन दबाओ। मतलब कंट्रोल बटन दबा करके रखो और प्लस पे क्लिक करो तो ये जूम होगा, और कंट्रोल के साथ में माइनस बटन दबाओगे तो जूम आउट होगा। देखिए, ठीक है। कंट्रोल के साथ में प्लस तो जूम इन, और कंट्रोल के साथ में माइनस तो जूम आउट, याद रखिएगा। और भी कई चीजें मैं बता रहा हूं क्योंकि जब हम टूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम बारी बारी से पहले टूल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थ्योरी ओपन करता हूं जो हमने बनाया है आप लोगों के लिए। इसमें प्रैक्टिकल भी है। ये जो नोट्स मैंने बनाया है इसमें थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिलेगा। जो मैं वीडियो में बताता हूं वही चीजें मैं यहाँ पर
नोट्स में भी बताता हूं। यह है यूजिंग टूल बॉक्स, है ना, यूजिंग टूल बॉक्स। चलिए हम देखते हैं। देखो सबसे पहले आता है पिक टूल्स, और पिक टूल्स के अंदर भी कई सारे टूल्स होते हैं। मैं यहां पे कोरल ड्रॉ ओपन करता हूं। देखो ये है आपका पिक टूल, ये जो आप यहां पर देख रहे हो ये है आपका पिक टूल, और इसके अंदर 3 तरह के टूल्स होते हैं, ठीक है। इस टूल के अंदर 3 टूल्स आते हैं। पहला पिक, फ्री हैंड और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये है बेसिक टूल, ये जो आप देख रहे हो ना ये है बेसिक टूल, लेकिन इसके अंदर जो आ रहा है ये है फ्लाई आउट टूल। तो पिक है, फ्री हैंड है और है फ्री ट्रांसफॉर्म। तो हम बारी बारी से इन 3 टूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला है पिक टूल। कौन सा टूल है? पिक टूल। तो ध्यान से देखिएगा ये क्या कहता है। पिक टूल, पिक टूल आपको ऑब्जेक्ट्स का चयन, आकार तिरछा और घूमने देता है। मैं सीधी सी बात करूं तो पिक टूल का इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए होता है, चूज करने के लिए होता है, सेलेक्ट करने के लिए होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि आपने कोरल ड्रा के अंदर कई सारे शेप्स को ड्रा किया है, कई सारे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक कर सकते हो, चूज कर सकते हो और उसको डिलीट कर सकते हो। क्योंकि हम चूज करेंगे, क्यों? या तो उसको डिलीट करेंगे या उसके अंदर हम कलर को फिल करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। ये रहा मेरा कोरल ड्रा। अब मान के चलिए कि कोरल ड्रा के अंदर हम एक शेप को ड्रॉ करते हैं। हमने यहां पे ड्रॉ किया। अब ड्रा करने के बाद देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कोरल ड्रा के अंदर हमने इतने सारे शेप्स को ड्रा किया है। 5 है ना, बहुत सारे शेप्स को हमने ड्रॉ किया है। अब मान के चलिए कि मुझे इस शेप को पिक करना है, चूज करना है, ताकि हम इसको डिलीट कर सके, इसमें कलर को फिल कर सके और भी कई तरह के काम कर सके। तो सिंपल आपको पिक टूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऊपर में ये पिक टूल, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको जिसको भी पिक करना है उस पर क्लिक कीजिए। ये आपका पिक हो गया, देखिए ये पिक हो गया। सिंपल सी मैं आपको बताऊं तो पिक टूल का इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए होता है, चूज करने के लिए होता है। भैया इस पे क्लिक करेंगे तो ये पिक हो गया, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पिक हो गया, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पिक हो गया। अब कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाओगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आप ये पिक कर सकते हो। देखिए इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। दोस्तों एक चीज और आप याद कीजिए, अगर आपको कोरल ड्रा के अंदर अंडू करना है, रिडो करना है तो कैसे करेंगे? क्योंकि कीबोर्ड में अगर आप कंट्रोल के साथ में जेड बटन दबाएंगे तो अंडू हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में कंट्रोल जेड दबाते हैं तो ये अंडू हो गया, यानी कि जो हमने डिलीट किया था वो आ गया। फिर से कंट्रोल जेड दबाएंगे तो फिर से एक और आ गया, फिर से कंट्रोल जेड दबाएंगे तो फिर से एक और आ गया। तो अगर अंडू करना है तो कंट्रोल जेड, लेकिन अगर आपको रिडू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और जेड प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और जेड, देखिए कंट्रोल जेड से अंडू और कंट्रोल शिफ्ट और जेड से रिडू, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला टूल आपका आता है पिक टूल्स के अंदर एक और टूल्स है ना। और हाँ एक चीज और हम बताना भूल गए थे, जैसे कि यहां पर 1 2 3 4 5 कोरल ड्रा के अंदर हमने 5 टूल्स 5 ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया है। 1 2 3 4 5, है ना। तो अगर मान के चलिए हमें एक बार में 1 2 3 टूल्स को पिक करना है, तो दोस्तों अगर आपको एक से अधिक ऑब्जेक्ट को पिक करना है तो कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबा करके पिक करो।
मान के चलिए कि आपको ये और ये इन तीनों टूल्स को आपको पिक करना है, तो कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबा करके रखो और इसको पिक करो, इसको पिक करो और इसको पिक करो, इसको पिक करो, फिर इसको पिक करो। यानी कि जब आप कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबा करके रखेंगे और माउस के जरिए उसे पिक करेंगे तो आप एक बार में एक से अधिक ऑब्जेक्ट को पिक कर सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, और ये सभी चीज़ें हमने अपने नोट्स में, हमने अपने ई बुक्स में बता रखा है प्रैक्टिकल के साथ में। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक बार में कई सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ पिक करने के लिए शिफ्ट बटन के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट को पिक करें। आप देख रहे हो प्रैक्टिकल यहाँ पे। चलिए अगला टूल है फ्री हैंड पिक। ये क्या कह रहा है? फ्री हैंड पिक टूल्स आपको फ्री हैंड सिलेक्शन मार्क्यू का उपयोग करके ऑब्जेक्ट का चयन करने देता है। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है और अपने नोट्स में हमने बता रखा है। देखिए, अर्थात इस टूल का इस्तेमाल करके आप एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट को माउस के जरिए ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपने पेज में एक से अधिक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर दिया है और आप किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस टूल का इस्तेमाल करें और ऑब्जेक्ट के चारों ओर पेंट की तरह फेरे जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मान के चलिए कि आपने कोरेल ड्रा के अंदर एक से अधिक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया है और आप चाहते हो कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहें हम माउस के जरिए घुमा करके सेलेक्ट कर लें, यानी कि ऐसे ऐसे फ्री हैंड। ये होता है फ्री हैंड। फ्री हैंड का मतलब होता है आप अपने हाथों को घुमाएं, माउस को मतलब माउस को पकड़ करके आप अपने हाथों को घुमाएं और ऐसे करके सेलेक्ट कर लें। ये होता है फ्री हैंड। क्या होता है? फ्री हैंड। ऐसे करके, ऐसे करके। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा टूल? फ्री हैंड पिक। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ऐसे करके इसको ऐसे करके ये हो गया मेरा सिलेक्ट। अगर इसको कर रहा है तो ऐसे करके गोलाकार ऐसे करके ये मेरा हो गया फ्री हैंड। देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। डिलीट करोगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा, है ना। तो ये फ्री हैंड हो गया। बस माउस को फेरना है। माउस को क्या करना है? फेरना। देखो ऐसे हो गया ना। पूरा ऐसे करके फेरना होगा आपको, ऐसे करके आपको। देखिए पूरा हो गया सिलेक्ट, देख लीजिए, समझ गए। तो ऐसे फेरना है। चलिए अगला टूल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट टूल इसी के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे हम प्रैक्टिकली बताए हैं लोगों को, ठीक है। आगे है एक और टूल बचा हुआ है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्या कहते हैं? फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आपको फ्री रोटेशन, फ्री एंगल, रिफ्लेक्शन, फ्री स्केल। देखो सिंपल समझिए कि फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जो है आपको किसी भी शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने देता है, किसी भी एंगल में रोटेट करने देता है। अगर मान के चलिए कि आपने कोरल ड्रा के अंदर एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है, एक शेप को ड्रॉ किया है, तो इस टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हो। इसके अलावा आप इस शेप को किसी मतलब इसको इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब इसको आप जिस भी एंगल में रोटेट करना चाहे इस शेप में किसी भी तरह की अगर आप परिवर्तन लाना चाहे, मतलब कि देखो मैं करके दिखाता हूं। ये मेरा है फ्री ट्रांसफॉर्म। इस पर क्लिक किए और हम इसको ऐसे करके किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं, यानी कि हम इस शेप में
परिवर्तन भी ला सकते हैं, किसी भी एंगल में इसको रोटेट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल इसी चीज के लिए किया जाता है। आप जिसको भी परिवर्तन करना चाहे आप उसको पहले चूज करें, पहले उस शेप को पिक करना होगा। मान लीजिए कि मुझे इसको रोटेट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो शेप है ये पिक हो गया है। अब पिक करने के बाद, पिक मतलब चूज करना, तो हमने चूज कर लिया है। अब हम फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अब इसको हम ऐसे घुमा सकते। देखिए, आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ और क्यों करते हैं। अगला टूल है, इसके अंदर हम आएंगे। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा, आप याद कीजिएगा। अगला टूल है शेप टूल्स। इस टूल्स के अंदर कई सारे टूल्स आते हैं। पहला शेप, जैसा कि यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको। इस टूल्स के अंदर 1 2 3 4 5 कई तरह के टूल्स आते हैं। शेप्स, स्मूथ, स्मीयर, कई तरह के टूल्स हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से सभी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले शेप टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो चलिए हम इसका थ्योरी देखते हैं क्या कहता है। देखिए, शेप टूल्स, ठीक है, शेप टूल आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के आकार को संपादित करने देता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को संपादित करने देता है। संपादित का मतलब होता है एडिट करना। क्या करना? एडिट करना। अगर आपने कोरल ड्रा के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा किया है, किसी भी शेप को ड्रा किया है, तो आप इस टूल का इस्तेमाल करके उसे एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूं। मान के चलिए कि हमने कोरल ड्रा के अंदर एक शेप को ड्रा किया है। अब हम इस टूल का इस्तेमाल करके हम इसको एडिट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एंगल में इसको एडिट कर सकते। देखिए ऐसे यहाँ पे मतलब संपादित कर सकते हैं। जो आप ऑब्जेक्ट को संपादित करना चाहो आप इसको संपादित, देखो यहाँ पे कर सकते। देखो, हम इसको एडिट कर सकते। देखिए, इसको एडिट ऐसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो। और एक चीज और है जो आपको याद रखना है। 2 चीजें मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम ना इसको डिलीट करते हैं, पूरे भाग को हम यहां पे डिलीट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये हमने शेप को ड्रा किया है। दोस्तों, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इसको एज कहते हैं। क्या कहते हैं? EDGE। एज मतलब किनारा, एज मतलब किनारा। और ये जो डॉट दिख रहा है ना, ये तिरछी, ये नुकीला, ये जो नुकीला भाग दिख रहा है इसे कहते हैं नोड्स, नोड। लेकिन अगर एक से अधिक है तो नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स। तो दोस्तों, अगर हम शेप को ड्रा करते हैं तो हम इसको संपादित कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। किसके जरिए? इस टूल के जरिए, शेप्स के जरिए, है ना। तो देखिए, हम इसकी नोट्स को ऐसे करेंगे, पकड़ेंगे और ऐसे करेंगे। देखिए, इसकी नोट्स को पकड़ेंगे और ऐसे करें। देखिए, हम संपादित कर रहे हैं, इसको खींचो ऐसे, ये देखो ऐसे एक नए नए शेप्स यहाँ पे बन रहे। देखो, बन गया ना। इसमें आप कलर को फिल कर सकते हो। बगल में आपको कलर का ऑप्शन दिया हुआ, देखो बगल में कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। तो इस पर क्लिक कीजिए तो इसके अंदर जो है कलर फिल हो जाएंगे। हम आपको कई तरह के कलर फिल करके दिखाएंगे, एक से बढ़कर एक डिजाइनिंग करेंगे और एक से बढ़कर एक ग्रेडियंट कलर फिल करेंगे। कई तरह के कलर्स हैं कोरल ड्रा के अंदर, हम यूज करेंगे। अभी आप ऐसे समझो सिर्फ। तो हमने इस शेप में कलर को फिल किया। देखिए, आप जो भी कलर फिल करोगे वो कलर आप फिल कर सकते हो। देखिए, ठीक है। तो इसकी नोट्स को पकड़ करके, इसकी जो नोट्स है यहाँ पे, है ना, ये जो नुकीला भाग है इसी को नोट्स कहते हैं। इसको ऐसे करके ऐसे कर सकते। देखिए, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, नोट्स को पकड़ करके संपादित कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, है ना।
समझ गए आप। चलिए अगला टूल है आपके पास स्मूथ टूल। ये क्या कहते हैं? स्मूथ टूल आपको दांतेदार किनारों को हटाने और नोट्स की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है। स्मूथ टूल का इस्तेमाल कब करते हैं दोस्तों? दांतेदार किनारा किसको बोलते हैं? ये जो आपको दिखाई दे रहा था ना, यही है आपका दांतेदार किनारा। ये है आपका दांतेदार किनारा, ये समझ रहे हैं? और नोट्स, ये दांतेदार किनारा है ना, इसी को नोट्स कहते हैं। नोट्स, जो दांतेदार किनारा उसी को हम नोट्स कहते हैं। तो हम इस टूल का इस्तेमाल करके इसकी नोट्स की जो संख्या है घटा सकते हैं। और दोस्तों जब हम नोट्स की संख्या को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये दांतेदार जो किनारा है, ये दांतेदार जो किनारा है ये हट जाएगी, क्योंकि इस नोट्स, ये जो दांतेदार किनारा है, इसी के वजह से यहां पर ये आपको तिरछी दिखाई दे रहा है। जब आप इस दांतेदार किनारों को हटा दोगे तो ये इसकी जो डिजाइन है, अभी इसकी डिजाइन ऐसे है, लेकिन जब ये दांतेदार किनारा हट जाएगा तो इसकी डिजाइन देखो ऐसे हो जाएगी, यानी यहां पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं करके पहले दिखाता हूं तभी समझ में आएगा आपको। मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम चूज करेंगे इस टूल को, स्मूथ टूल। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको। देखो माउस का कर्सर ऐसा बदल गया। आपका जो माउस का कर्सर है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसकी साइज को बड़ा करना है, छोटा करना है, तो आप यहां पे आओगे। ये है 60 mm, तो यहां पर कर दोगे 40 mm। तो देखिए इसकी साइज छोटी हो गई है। अब यहां पे 80 कर दोगे तो इसकी साइज यहां पे बड़ी हो जाएगी, है ना। अब करना क्या है, आप यहां पे आओगे, इस पे क्लिक करोगे और इसकी नोट्स, देखो इसकी नोट्स यहां पर है। ये दांतेदार किनारा यहां पर है, दांतेदार किनारा यहां पर है, दांतेदार किनारा यहां पर है। तो अब करना कुछ नहीं है, बस उस पर क्लिक करके नीचे फेरिए। ठीक है, ये नीचे फेरिए। मैं आपको ना ऐसा करता हूं, एक अच्छा सा शेप ड्रॉ करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अब हम इसमें कलर को फिल कर रहे हैं। देखिए अब हम फेरते हैं। अब हम इसको चूज करते हैं स्मूथ टूल। अब फेरते हैं, देखिए नीचे की तरफ। साइज को थोड़ा और बड़ा करते हैं, 120। अब फेरते हैं ऊपर की ओर, फेरते हैं नीचे की ओर फेरेंगे। जो जैसा उसको उस तरह से फेरना है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो पहले था यहां पे नुकीला भाग, अब ये नुकीला भाग यहां पे गायब हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप ध्यान से देखिए, नुकीला भाग गायब हो चुका है। चलिए अगर नहीं समझ आया तो हम एक और शेप को ड्रा करते हैं और आपको यहां पर हम दिखाते हैं। देखिए अभी देखिए कि ये ऊपर में इसकी नोड को देखिए, नोड को, इसकी नोड को नुकीला भाग है। अब देखिए यहां पे स्मूथ टूल चूज करेंगे और ऐसे नीचे से रगड़ेंगे इसको, ये नीचे रगड़ेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए, मतलब कि जिस भी शेप या ऑब्जेक्ट का अगर किनारा हटाना है, ऐसे देखिए ऐसे, तो उसको चूज करना पड़ेगा आपको। देखिए हम जहां पे ऐसे फिर रहे हैं तो वहां पर इसकी नुकीली भाग जो है वो गायब हो जा रही है। तो हम इसकी नोट्स को गायब कर रहे हैं, क्योंकि इसकी नोट्स ही जो है ये नुकीला भाग बनाता है, तो इसकी नोट्स को हम गायब कर देंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला टूल है स्मीयर टूल। स्मीयर टूल क्या करता है? स्मीयर टूल आपको किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंशन खींचकर उसकी रूपरेखा के साथ इंडेंट बनाकर आकार देता है। मैं समझाता हूं ये क्या है।
आपने एमएस वर्ड में सीखा था। मान के चलिए कि कोरल ड्रा के अंदर आपने कुछ लिखा है, आपने कोरल ड्रा के अंदर कुछ लिखा हुआ है, और जब आप किसी भी शेप को ड्रा करेंगे इस लिखे हुए भाग पर, मतलब ये आपने कुछ लिखा हुआ है, और अगर आप इस लिखे हुए भाग पर किसी भी तरह का शेप को ड्रा करेंगे तो क्या होगा कि वो जो शेप है, सॉरी वो जो टेक्स्ट है वो छिप जाएगा। लेकिन जब आप इस चीज को यूज करके जब आप किसी भी शेप को ड्रा करोगे तो ये इंडेंट के अनुसार ड्रॉ होगा, यानी कि जो शेप है ऑटोमेटिक जो है अपना जो है जगह बना लेगा। और आवश्यकता मैं आपको एमएस वर्ड में ये करके दिखाता हूं तभी समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमने यहां पे कुछ लिखा है, समझाने के लिए मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। देखिए हमने यहां पर कुछ लिखा है और हम यहां पर कोई शेप को ड्रा करते हैं, तो जब हम शेप को ड्रा कर रहे हैं तो ये जो टेक्स्ट है ये छिप जा रहा है। लेकिन जब हम इसको इंडेंट देंगे, जब हम इसको इंडेंट देंगे, देखिए देखिए, तो ये शेप के अनुसार ये टेक्स्ट जो है ये आगे पीछे हो रहा है। देखो अब हम इसको एडिट करेंगे, एडिट पॉइंट। अब देखिए हम इधर खींचेंगे तो टेक्स्ट जो है उधर गायब हो गया, इधर लाएंगे, इधर लाएंगे, इधर लाएंगे, इधर लाएंगे, तो इंडेंट के अनुसार हम शेप को एडिट कर सकते हैं। ये होता है। अब कभी ना कभी तो कोरल ड्रा के अंदर कुछ तो जरूर आप लिखोगे, आप यहां पे कुछ ना कुछ आप जरूर यहां पे लिखोगे, आप कुछ यहां पे लिख रहे हो, कुछ भी ना कुछ आप जरूर कभी ना कभी लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आप शेप को ड्रा कर रहे है ना, तो ये जो टूल है, ये जो टूल है स्मीयर, ये इंडेंट के अनुसार ये शेप को इंडेंट के अनुसार जो है ना, देखिए इंडेंट के अनुसार ये शेप को एडिट करने देता है। देखिए जहां आप एडिट करना है, आपको जैसे एडिट करना है इसको खींचो और आप इसको एडिट कर सकते हो। यानी कि शेप की जो शेप है उसकी रंग रूप को बदल सकते हो, यही ये कह रहा है, ठीक है। देखिए इसकी रंग रूप को हम बदल सकते हैं, ठीक है। स्मीयर टूल एक और टूल है, हाँ एक और टूल है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये इस टूल का यूज करोगे ना बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। ट्रैवल टूल जो है, ट्रैवलर टूल जो है ये काफी मजेदार टूल है। इस टूल का यूज करके आप किसी भी शेप की ना डिजाइन बना सकते हो। मैं दिखाता हूं आपको, ये कहां टूल है, ये दिया हुआ देखो यहां पे, देखो यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। जब आप ट्रैवलर टूल का यूज करोगे ना तो कहीं पे जाओगे और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके रखो, देखो ये डिजाइन बन गया। चलिए हम एक शेप को ड्रा करते हैं, शेप को हम ड्रा करते हैं। यहां पे ये हमने ड्रा कर लिया, इसमें हम एक कलर को फिल करते हैं। हमने कलर को फिल कर दिया। अब हम इस टूल को चूज करते हैं, ठीक है। अब इस टूल को चूज करने के बाद इसकी साइज को आप कम कर सकते हो। अब जहां पर भी देखो, इसका हिंदी मतलब समझ लीजिएगा, इसका हिंदी मतलब होता है, ट्रैवलर टूल का हिंदी मतलब होता है घुमाओ, घुमाना, चक्कर बनाना, एक गोल चक्र बनाना, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ट्रैवलर टूल का यूज। तो हम इस पे क्लिक करके छोड़ते हैं। देखिए आप जितनी देर तक इस पे क्लिक करके छोड़ोगे, छोड़ना नहीं, क्लिक करके रखना है, उतना डिजाइन बनेगा। क्लिक करके छोड़ दो या क्लिक करते रहो, क्लिक करके रखो, क्लिक करके भी छोड़ सकते हो, एक बार क्लिक करो छोड़ दो। अगर क्लिक करके रखोगे, जितने देर तक रखोगे उतना यहां पे चक्र बनेगा। ये देखिए, तो इस तरह का डिजाइन आप इस टूल से कर सकते हो, ठीक है।
तो आप चाहो तो इस टूल का यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रैवल टूल का यूज। ठीक है, ट्रैवल टूल का यूज।